जवाब दे दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, चूक कोई नहीं है, तो चुनाव आता रहता है जाता रहता है, लेकिन जो मुझे पालम विधानसभा के पूरे परिवार ने जो आशीर्वाद दिया, इस आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ। 2 महीने का तो मेरा चुनाव था, और ये चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ, आपको पता है कौन कौन और भी कौन कौन लड़ रहे थे, प्रशासन भी साथ था और पार्टी तो थी। जिन 73,000 लोगों ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, अगले 5 साल तक उनके लिए क्या करने वाला है? 73,000 जो मेरे परिवार ने जो मेरे को वोट दिए, 73,000, तो उनको हमेशा मैं उनके बीच में रहूँगा और कभी उनको निराश नहीं करूँगा। हमेशा सुख दुख में हमेशा उनके बीच में खड़ा रहूँगा। पार्टी 62 से सीधा 22 पर आ गई, लोग इतनी उम्मीद नहीं कर रहे थे। क्या लगता है आपको कि कुछ घोल भी हुआ है या हराया गया है? पूरा प्रशासन लगा हुआ था हराने के लिए। इस बारी मैं आपको बता ही रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का चुनाव और प्रशासन का चुनाव था, ये किसी पार्टी का चुनाव नहीं था। प्रशासन के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी इस बार। बीजेपी से जो जनता का हक है उसको दिलाने में कैसे आगे? पूरी लड़ाई लड़ेंगे, उसके लिए बीच में रहेंगे हम, क्योंकि अगर हम तो चाह रहे हैं कि जो 2500 रुपये जो इन्होंने महिलाओं के लिए सिलेंडर किया है, तो हम तो चाहेंगे कि ये लोग करें इसको पूरा, अपना जो वादा किया है उसको पूरा करें। साहब, अगले 5 साल के लिए आपका रोड मैप क्या रहेगा? किस तरह से फाइट करेंगे ताकि जो अगला चुनाव है 2030 में, उसमें जनता आपको पूरा आशीर्वाद देगी? मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ, हर चीज़ के अंदर मैं अपने पूरे परिवार, पालम विधानसभा के परिवार के बीच में रहूँगा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर चीज़ में जो भी मेरे से मदद होगी मैं हमेशा पूरी मदद करूँगा। पूरी पालम विधानसभा में जो मेरा परिवार है, पूरे पालम विधानसभा, उसको मैं कभी निराश नहीं करूँगा। हमेशा 5 साल उनके बीच में रहूँगा और उनके बीच में रह के काम करूँगा। जोगिंदर साहब, क्या एक पैरेलल सरकार बनेगी पालम में? क्योंकि विधायक तो कुलदीप सोलंकी रहेंगे, लेकिन 73,000 लोगों ने आपको पसंद किया, तो क्या आप ऐसी कोई व्यवस्था बनाएंगे ताकि जो लोग हैं आपके चाहने वाले वो आपके साथ में रहें और उनकी जो काम है वो होते? तो उनको तो मैं हमेशा उनके बीच में रहूँगा, क्योंकि जो 73-74 हैं और जो और भी हैं, हमेशा मैं उनके बीच में रह के काम करूँगा। तो अपने आप वो देखेंगे कि पालम विधानसभा में जो हमने जोगिंदर भाई और बेटे को वोट दिया, वो कभी हमारे 5 साल में हमारे बीच में रहा, कभी हमसे दूर ही नहीं हुआ, और हर काम मैं उनके साथ मिलकर करूँगा। जो मेरे तक सुख दुख की खबर आ गई, चाहे रात को आए, चाहे दिन में आए, चाहे सवेरे आए, हमेशा मैं उनके बीच में जाके और हमेशा उनके बीच में रहूँगा। सवाल है कि 27 में निगम का चुनाव है, ऐसे में नजरें रहेंगी कि जो लोगों ने मजबूती से काम किया उनको आगे बढ़ाएंगे? भाई बिल्कुल, संगठन का काम है, भी संगठन बनाएंगे अपना, और 2027 का चुनाव लड़ेंगे और बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। अब हमने देख लिया है कि आम आदमी पार्टी के साथ प्रशासन चुनाव लड़ता है, तो हम उस तरीके से अपनी तैयारी करेंगे और उस तरीके से अपना चुनाव लड़ेंगे। एक सवाल हो रहा है, ऐसा ना करें। पूरी मेरी नज़र रहेगी, और जहाँ जहाँ पानी नहीं आ रहा है, जहाँ जहाँ सीवरों की प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ों की हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर हमारे पास खबर आएंगी कि वहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, पाइप लगवाने हैं, तो मैंने ये बोला था चुनाव के अंदर, अगर हम आशीर्वाद पूरा रहा तो मैं सबसे पहले, एक 36 साल का बेटा था, भाई था, कि भाई 36 साल हो गए, आज तक मैंने ठूटी के अंदर पानी नहीं देखा है, तो मैंने उसको वादा किया था कि अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं 36 दिन के अंदर अंदर आपको पानी ला के दूँगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया के साथी खड़े हुए थे, बोले जोगिंदर भाई हंसते हुए निकल रहे हो आप, क्या बात है? मैंने बोला यार, गम करना क्या है, पालम विधानसभा ने, पालम गांव ने, पालम विधानसभा के परिवार ने अपने भाई और अपने बेटे को इतना प्यार दिया है, जो कि 73,000 वोटों से जो जिता के भेजा है, तो जोगिंदर सोलंकी गम करने नहीं, जोगिंदर सोलंकी अपनी खुशी में बाहर निकल रहा है आप लोगों के बीच में, और ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था। और मैं फिर कहूंगा, जो कि अरविंद केजरीवाल जी का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो एक अपने भाई आप लोगों के बीच में जो एक मेरे को पहचान दी है, उस पहचान को मैं कभी नहीं भूलूंगा। हमेशा मैं अपने माननीय अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहूंगा, और डंडे से डंडा, कंधे से कंधा मिला के जो चीज होगी मैं उनके साथ हर तरीके से खड़ा रहूंगा, क्योंकि माननीय अरविंद केजरीवाल ने जो हमें पहचान दी है, वो पहचान किसी और ने नहीं दी, और यही पहचान आप लोगों ने भी, ये पहचान मुझे दी कि किस तरीके से आप लोगों ने चुनाव लड़ा है। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि, और जो कि अभी आगे जो माननीय हमारी आतिशी जी ने बोला है कि 8 तारीख से महिलाओं के अकाउंटों में 2500 रुपए आएंगे, ये सारी चीजें अब आनी शुरू होंगी, और कहीं अगर ये हुआ कि कहीं नहीं आ रही है, उसके बाद हम रोडों पे निकलेंगे और हम उनको बोलेंगे भाई जो आप लोगों ने मैनिफेस्टो करा दिया है उसको आप पूरा करो। तो लड़ाई लड़ेंगे और पूरे मैनिफेस्टो को भी पूरा लागू करवाएंगे। अब देखते हैं वो किस तरीके से इनको लागू करते हैं। वादे तो बहुत कर दिए, लेकिन अब लागू भी करने चाहिए, क्योंकि माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो वादा कर रहे थे 10 साल से, उन्होंने वादा आप लोगों को दिल्ली में करके दिखाया है।
महिलाओं के लिए बसें फ्री है, यात्रा फ्री है, कितनी चीजें थी। और हो सका 2100 रुपए वाला भी वो अपना वादा पूरा करते, लेकिन जो चुनाव है उतार चढ़ाव चलता रहता है। अरविंद केजरीवाल जी भी हार मानने वाले नहीं है। आप लोगों ने देखा है कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से उन लोगों ने चुनाव लड़ा है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने, और हमेशा बड़ी मजबूती से लड़ा है और हमेशा लड़ते रहेंगे। तो आप सभी को मैं फिर ये कहना चाहूँगा, आपके भाई और आपके बेटे की कभी भी आप लोगों को जरूरत पड़ी तो कभी पीछे नहीं हटेगा, हमेशा आप लोगों के बीच में रहेगा।